डिफरेंशियल इक्वेशन मेरे विचार से 10 से 12 के बीच नंबर तक का पूछता है। बिहार बोर्ड में तो कुछ ज्यादा ही पूछता है। शुरू से अंत तक अगर इस वीडियो को वॉच किया जाए तो एग्जामिनेशन में तुम 12 से 13 नंबर डेफिनेटली 12 मार्क्स गेन कर सकते हो, ये मेरी गारंटी है। इसको ध्यान से तुमको देखना होगा। अगर स्किप कर दोगे, स्क्रॉल कर दोगे तो हर चीज नहीं समझोगे। इसमें क्या करते हैं हम लोग, पार्ट बाय पार्ट तुमको पढ़ाते हैं। फर्स्ट आते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन होगा, 2 नंबर वाला क्वेश्चन होगा। एक ही वीडियो में शॉर्ट, लॉन्ग और ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन नहीं होगा, तो कोशिश किया जाएगा क्या कि इस वीडियो में हम लोग केवल ऑब्जेक्टिव और वेरी शॉर्ट टाइप का क्वेश्चन समझें। और ये जब दोनों तरीका का हर थ्योरी को जब समझ जाओगे तभी लॉन्ग आंसर टाइप का क्वेश्चन सीख पाओगे। उसको हम दूसरे वीडियो में डालेंगे। अभी फिलहाल ये शॉर्ट का और ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन देखना। ऑब्जेक्टिव में सबसे पहले तुम गौर करते होगे डिफरेंशियल इक्वेशन, उसका थ्योरी तो पूरा हम पढ़ा नहीं सकते हैं, क्वेश्चन के आधार पर तुमको थ्योरी का भी आइडिया कुछ देते रहेंगे, है कि नहीं। तो सबसे पहले ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड जब भी क्वेश्चन पूछेगा तो डिफरेंशियल इक्वेशन का तुमसे ऑर्डर पूछेगा, उसका डिग्री पूछेगा, ऑर्डर पूछेगा। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होता है, वो दे देगा और बोलेगा ये आईएफ निकालिए, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालिए। तो ऑब्जेक्टिव टाइप का कुछ क्वेश्चन को लेते हैं और उसको समझते हैं, और इसी से तुम क्या होगा, धीरे 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 डिफरेंशियल इक्वेशन का भी पूरा का पूरा थ्योरी भी समझ जाओगे और टारगेट पर तुम चले जाओगे। 12 मार्क्स डेफिनेटली तुम गेन कर लोगे। चलो पहला क्वेश्चन लेते हैं। इज ये क्वेश्चन पूछा, बोलेगा ऑर्डर बतलाइए। चलिए क्वेश्चन सॉल्यूशन के साथ साथ कुछ थ्योरी का भी आइडिया हम देते हैं। किसी भी, देखो यहाँ पर डी लिखेंगे तो समझ जाना डिफरेंशियल इक्वेशन, और जीएस लिख देंगे समझ जाना जनरल सॉल्यूशन, है नहीं। तो यहाँ पर देखो डिफरेंशियल इक्वेशन ये दिया हुआ है और क्वेश्चन बोलता है इसका ऑर्डर आप बतलाइए। तो याद रखना हमेशा, ये थ्योरेटिकली चीज बतला रहे हैं। इस इक्वेशन में जो डेरिवेटिव हुआ है, मैक्सिमम कितना डेरिवेटिव है कि नहीं। तो देखो ये y, यहां पर y dy बाई डी एक्स का मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर का मतलब सेकेंड डेरिवेटिव। तो चूंकि मैक्सिमम इसमें डिफरेंशिएशन सेकेंड टाइम्स हुआ, ये 1 2 मत काउंट करना, 1 2 नहीं काउंट करना, ये सेकेंड टाइम्स हुआ है डेरिवेटिव, इसीलिए इसका ऑर्डर हो जाएगा 2। और इस प्रकार का कभी भी क्वेश्चन पूछेगा तो मैक्सिमम डेरिवेटिव देख लेना 2 टाइम्स है, इसीलिए इसका ऑर्डर आंसर लिख दोगे, क्या लिख दोगे, 2। चलिए मान लो ऑर्डर का ये क्वेश्चन हुआ, अगर इसी में अगर डिग्री पूछ देता तो कैसे निकालते। तो देखो डिग्री के लिए भी कुछ थ्योरी का नॉलेज हासिल करो। डिग्री को मालूम करने के लिए फर्स्ट हम लोग को देखना पड़ता है कि ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन जो लिखा हुआ है यह पॉलिनोमियल है या नहीं। इसको ध्यान से सुनना, हम तुमको कुछ बात बोल रहे हैं, पॉलिनोमियल यह कब होता है। पहला काम क्या है कि डेरिवेटिव या डिपेंडेंट वेरिएबल y का पावर हमेशा नॉन निगेटिव इंटीजर होना चाहिए, है नहीं। नॉन निगेटिव मतलब पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, किसी भी कांस्टेंट पर पावर अगर डेरिवेटिव दिखाई दे और ये हट नहीं सकता है तो ये पॉलिनोमियल नहीं हुआ। क्लियर। कोई भी डेरिवेटिव पर पावर अगर ये फ्रैक्शन में आ गया तो ये पॉलिनोमियल नहीं हुआ। किसी भी ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन का एंगल अगर डेरिवेटिव हो गया तो ये पॉलिनोमियल नहीं हुआ। डेरिवेटिव में लॉग लग गया तो यह भी पॉलिनोमियल नहीं हुआ। क्लियर है। अब कभी कभी गौर करोगे, एट ए ग्लांस देखने से तो इस प्रकार से दिखेगा, लेकिन थोड़ा सॉल्व अगर कर दिया जाता है तो वो पॉलिनोमियल में आ जाता है। मतलब डेरिवेटिव का पावर पॉजिटिव इंटीजर आ जाता है, डिपेंडेंट वेरिएबल y का पावर पॉजिटिव इंटीजर आता है, तो उसके बाद उसको बोलेंगे वह पॉलिनोमियल है। और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बतला रहे हैं, केवल और केवल पॉलिनोमियल डिफरेंशियल इक्वेशन का ही डिग्री डिफाइन होता है।
एग्जामिनेशन में जान से तुमको ऐसा दे देगा जो पॉलिनोमियल नहीं है और डिग्री पूछ देगा, तो तुम वहां देख लेना कि यह पॉलिनोमियल अगर नहीं है तो ऑप्शन में टिक लगाना, डिग्री इज नॉट डिफाइंड। यहां देखो, इसका होल पावर 1 है पॉजिटिव इंटीजर, होल पावर 3 है पॉजिटिव इंटीजर, डिपेंडेंट वेरिएबल अलग से है नहीं, यानी उस पर पावर 0 हो गया, वो नहीं है यानी पावर 0, तो नॉन निगेटिव इंटीजर है, इसलिए यह पॉलिनोमियल है। ये 2 मिनट तुमको दिए पॉलिनोमियल समझाने के लिए। जब यह पॉलिनोमियल डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगा तो डिग्री बतलाइए, तो उसका रूल है क्या, मैक्सिमम डेरिवेटिव का मैक्सिमम जो पावर होगा वही उसका डिग्री कहलाएगा। तो मैक्सिमम डेरिवेटिव dy बाई dx नहीं है, हाईएस्ट डेरिवेटिव डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर है। इसके पावर को देखो, इसका होल पावर कितना है, इसका होल पावर 1 है, इसलिए इसका डिग्री का आंसर क्या होगा, डिग्री होगा 1 और ऑर्डर होगा 2। एक क्वेश्चन से तुमको पूरा हम डिग्री ऑर्डर का हम तुमको ये क्लियरिफिकेशन कर दिए। तरह तरह का क्वेश्चन होगा, अब जो क्लियर किए उसी से बनाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट, ये क्वेश्चन पूछा, इसमें गौर करोगे, यहां भी पूछ रहा है ऑर्डर, हम ऑर्डर के साथ साथ डिग्री भी तुमको बतला देंगे। यहां गौर करो, ऑर्डर देखो, यहां पर एक बार डेरिवेटिव हुआ है जिस पर पावर 2 है, यहां तक हाईएस्ट और डेरिवेटिव यहां है डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, तो हमको इसको देखना है ना कि इसको देखना है। तो ऑर्डर देखने के लिए तुम देखोगे हाईएस्ट डेरिवेटिव 2 बार हुआ है, इसलिए इसका ऑर्डर हुआ 2। तो इस क्वेश्चन का आंसर में ऑप्शन में टिक लगाओगे 2। अगर यहीं पर अगर डिग्री पूछ देता तो फिर क्या बोले, ये पॉलिनोमियल है, क्योंकि पॉजिटिव इंटीजर पावर है, पॉजिटिव इंटीजर पावर है। अब हाईएस्ट डेरिवेटिव का मैक्सिमम पावर 3 है, इसीलिए इसका डिग्री यदि क्वेश्चन पूछता तो 3 होता। क्वेश्चन नंबर 3 इक्वल टू 5 इज डॉट डॉट दे दिया, ऑप्शन दे देगा। अब चलिए यहां पूछ रहा है डिग्री बतलाइए, हम तुमको दोनों बतला देंगे, ऑर्डर और डिग्री। तो गौर करो, ऑर्डर तो इजी वे में पता चल जाएगा, हाईएस्ट डेरिवेटिव कितना है, देखो d पावर 4 है, माने मैक्सिमम डेरिवेटिव 4 है, इसलिए इसका ऑर्डर तो तुम आराम से आंसर दे दोगे 4। लेकिन ये पूछ रहा है डिग्री, ठीक नहीं। तो अब बात आइए, जैसे ही डिग्री पूछेगा तो डिग्री में हम लोगों को देखना होगा क्या ये पॉलिनोमियल है या नहीं। तो तुम गौर करना, ध्यान से देखो, इधर डेरिवेटिव जो है यह साइन फंक्शन में लगा हुआ है, और हम क्या बोले थे कुछ देर पहले, किसी भी टी फंक्शन में अगर उसका एंगल डेरिवेटिव होगा तो वह पॉलिनोमियल नहीं होता है। अब दूसरी बात सोचना होगा, क्या इसको हटाया एलिमिनेट किया जा सकता है, क्या इसको पॉलिनोमियल में कन्वर्ट किया जा सकता है, तो नहीं किया जा सकता है। जैसे देखो, एक और तुमको समय देते हैं, मन लगा के सीखोगे, बोले 12 मार्क्स की गारंटी दे रहे हैं। जैसे मान लो कहीं पर देता साइन dy बाई डी एक्स इक्वल टू 3y, तो यहां भी तो गौर करोगे, यहां भी टी फंक्शन का एंगल डेरिवेटिव है, तो यह भी पॉलिनोमियल एट ए ग्लांस नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, लेकिन इसको हटाया जा सकता है, इसको पॉलिनोमियल में कन्वर्ट किया जा सकता है। वो कैसे कर सकते हैं, तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स 3y लिखा जा सकता है, यानी अब ये पॉलिनोमियल में कन्वर्ट हो गया। अब पॉलिनोमियल में कन्वर्ट हो गया तो इसका डिग्री डिफाइन हो गया। ऑर्डर तो पता लगाओ, एक ही बार हुआ है तो इसका ऑर्डर 1 है, और इसका डिग्री तो मैक्सिमम डेरिवेटिव यही है, और इस पर मैक्सिमम पावर 1 है, इसलिए इसका डिग्री भी 1 हो जाएगा। लेकिन यहां देखो, हम चाह करके भी इसको पॉलिनोमियल में बदल नहीं सकते हैं। क्यों नहीं बदल सकते हैं, अगर इसी को उधर ले जाओगे, अब 5 को इधर लाओगे तो साइन को लाओगे तो साइन इनवर्स तो फिर इसमें लग जाएगा,
लग जाएगा ना। जैसे मान लो सेकंड एक क्वेश्चन सीखो, डी साइन डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 2d² y/dx²। अगर हम मान लो तुमको दे दिए तो इसको पॉलिनोमियल में बदलने के लिए साइन को जब उधर भेजोगे तो dy/dx इक्वल टू साइन इनवर्स 2d² y/dx² हो जाएगा। तो यहां से जब चला तो साइन इनवर्स इसमें लग गया ना, डेरिवेटिव आ गया कि नहीं, इसलिए किसी भी हालत में यह पॉलिनोमियल नहीं होगा। वही केस यहां भी दिख रहा है। तो चूंकि यह पॉलिनोमियल नहीं है इसलिए डिग्री इसके ऑप्शन में टिक लगाओगे, नॉट डिफाइंड। क्लियर है। तो ये हुआ ऑर्डर डिग्री से। 2-4 क्वेश्चन और देते हैं, उसके बाद हम लोग चलेंगे सॉल्यूशन शॉर्ट टाइप का क्वेश्चन। पहले इसको लिखना है तो लिखो, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ये d/dx होल dy/dx का होल क्यूब इज क्या होगा, बतलाओ। यहां क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, सो देखो यहां थोड़ा सा ये सीबीएसई में किसी साल पूछा था। ये क्वेश्चन देखो, कह रहा है सम ऑफ ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। और ये डिफरेंशियल इक्वेशन अभी पूरा नहीं है, अभी डिफरेंशियल इक्वेशन इसको x के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट करना है। उसके बाद हम लोगों को पता लगाना है कि इसका ऑर्डर कितना है, इसका डिग्री क्या है। इसको सॉल्व करने के लिए गौर करोगे, इसको डिफरेंशिएट करोगे, dy/dx का होल क्यूब, ये मालूम है ना, बराबर क्या होगा, x क्यूब का डिफरेंशिएशन 3x²। तो यहाँ dy/dx के होल क्यूब का डिफरेंशिएशन 3dy/dx का होल स्क्वायर। अब बोलो, और फिर dy/dx का डिफरेंशिएशन d²y/dx²। इसको अगर एक्सप्लेन किया जाएगा तो यह आएगा। अब यहां पर जो आया इसका आप ऑर्डर देखिए कितना है। ऑर्डर बोले थे मैक्सिमम डेरिवेटिव, तो देखो यहां पर सेकंड बार हुआ है ना, तो इसका ऑर्डर 2 हुआ। डिग्री बतलाइए कितना है, तो देखो ये पॉलिनोमियल है, इस डेरिवेटिव पर पावर पॉजिटिव इंटीजर, इस डेरिवेटिव पर पावर पॉजिटिव इंटीजर। तो मैक्सिमम डेरिवेटिव का जो पावर होता है वही उसका डिग्री कहलाता है। तो ये मैक्सिमम डेरिवेटिव यहाँ है और इसका पावर 1 है, इसलिए डिग्री 1 हुआ। सम ऑफ ऑर्डर एंड डिग्री बोल रहा है, दोनों का सम निकालना है, तो इसका आंसर 3 में टिक लगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, x⁵ इक्वल टू 0 r। ये देखिए, ये क्वेश्चन देखोगे, अब यहां बतलाओ, ये कह रहा है ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन लिखे हैं इसका आप ऑर्डर भी बतलाइए और डिग्री भी बतलाइए। ऑप्शन में दोनों होगा, या लिख देगा रिस्पेक्टिवली आर, है कि नहीं। तो गौर करो, इसका ऑर्डर तो पता चल जाएगा। मैक्सिमम डेरिवेटिव देखो 2 टाइम्स हुआ है, तो इसका ऑर्डर तो 2 पता चल रहा है। क्या इसका डिग्री पता लगा सकते हो, तो जी नहीं। एट ए ग्लांस अभी क्या देख रहे हो, ये पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इस डेरिवेटिव पर पावर फ्रैक्शन में है। तो पहला काम क्या करना होगा, ये पावर फ्रैक्शन को समाप्त करना होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, है कि नहीं। तो कैसे समाप्त करोगे, तो इस पार्ट को थोड़ा सा लेफ्ट साइड अकेले रहने दो और बाद बाकी को इधर भेज दो। एक्स पर पावर है फ्रैक्शन तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये d²y/dx² हो गया। अब बतलाइए 1/4 को कैंसिल कैसे करेंगे, तो अगर पावर 4 दे दिया जाए तो 1/4 × 4 1 हो जाएगा। तो दोनों ओर पावर 4 दे दोगे। बात को समझने की कोशिश करना, पावर 4 ये 10 नंबर 12 नंबर की बात है, ध्यान से समझोगे। एक भी क्वेश्चन को स्किप करोगे तो नहीं समझ में आएगी आगे जाकर के। पावर 4 देखो दोनों तरफ दे दिए, तो जब दोनों तरफ दे दिए तो ये पावर पावर मल्टीप्लाई होकर dy/dx तो हो जाएगा, और ये माइनस बाहर करोगे तो माइनस पर पावर 4 प्लस हो जाएगा, तो ये यही न रहेगा,
और ये प्लस डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर पर होल पावर 4 होगा। अब देखोगे तो यह पॉलिनोमियल में कन्वर्ट हो गया ना। तब पॉलिनोमियल में कन्वर्ट हो गया तो इसका ऑर्डर क्या है बतलाओ। मैक्सिमम डेरिवेटिव 2 बार हुआ है। इसका देखना, गौर करना, बहुत ही बेस्ट क्वेश्चन है। मैक्सिमम डेरिवेटिव 2 हुआ, अब इसका डिग्री बताइए। डिग्री क्या होगा? हम क्या बोले थे डिग्री में? मैक्सिमम डेरिवेटिव का मैक्सिमम पावर। तो मैक्सिमम डेरिवेटिव मेरा ये है, इसका मैक्सिमम पावर क्या होगा? एज्यूम करो, इमेजिन करो, कल्पना करो कि यदि इसको बाइनोमियल थ्योरम, ध्यान से समझना मेरी बात को, बाइनोमियल थ्योरम से इसको एक्सपेंड अगर किया जाएगा तो क्या नियम है? इस पर पावर 4 आएगा या नहीं? a प्लस बी का होल पावर 4 करोगे तो इस पर पावर 4 आएगा, तो मैक्सिमम पावर 4 भी आएगा, 3 भी आएगा, 2 भी आएगा, तो मैक्सिमम पावर इस पर 4 होगा, इसलिए इसका डिग्री 4 होगा। समझ गए? तो ये क्वेश्चन हो सकता है तो 2 मार्क्स में भी पूछ दे, ऑब्जेक्टिव में भी पूछ देगा। क्लियर? डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, बोले ना, एक भी क्वेश्चन को अगर स्किप करोगे तो आगे जाकर के समझने में प्रॉब्लम होगा। देखता है कि व्हाइट बोर्ड है तो स्किप कर दिया, कुछ नहीं पढ़ाया था। पढ़ाई करो, देखो शानदार है। अब बोलो इसका डिग्री। तो जैसे ही डिग्री की बात आई तो क्या बोलेंगे? क्या ये पॉलिनोमियल है? तो जी नहीं। क्यों नहीं है? पावर फ्रैक्शन में, डेरिवेटिव पर पावर फ्रैक्शन में। तो पहले इसको पॉलिनोमियल में कन्वर्ट करो। तो बोलो 3/2 पावर को इंटीजर में कैसे कन्वर्ट करोगे? तो पावर यहाँ 1/2 है, अगर दोनों तरफ स्क्वायर कर दोगे तो ये बाई 2 समाप्त हो जाएगा। स्क्वायरिंग बोथ साइड करते हो तो देखो 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर होल पावर 3/2 इक्वल टू, ये देखो यहां पर भी होल स्क्वायर दे दिए, और ये डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर दे दिए। ये दोनों पावर मल्टीप्लाई होगा तो 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल क्यूब हो जाएगा, और यहां पर हो जाएगा डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। पूछ रहा है डिग्री, हम दोनों चीज बतला रहे हैं। बोलो इसका ऑर्डर क्या होगा? तो मैक्सिमम डिफरेंशिएशन 2 बार हुआ है ना, इसलिए ऑर्डर 2 होगा, और डिग्री डिफाइन है क्योंकि यह पॉलिनोमियल है, और मैक्सिमम डेरिवेटिव का जो पावर मैक्सिमम होगा वही मैक्सिमम डेरिवेटिव का मैक्सिमम पावर क्यों बोलते हैं? इसलिए कि डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर अनेक बार होगा और उस पर पावर तरह तरह का होगा, तो उसमें जो मैक्सिमम पावर है वो कहलाएगा उसका डिग्री। जैसे मान लो हम कुछ भी लिख दें, डी वाई बाई डी एक्स प्लस 3 स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर पर पावर 5 माइनस 4 डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर पर पावर 3 प्लस डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, ऐसा लिख दिए इक्वल टू 0। सपोज करो क्वेश्चन है यह, तो गौर करोगे मैक्सिमम डेरिवेटिव यहां पर 2 है, तो ऑर्डर यहां पर 2 है। मैक्सिमम डेरिवेटिव 2 बार हुआ है इसलिए ऑर्डर 2 है। लेकिन डिग्री क्या होगा? तो डिग्री के लिए क्या बोले? मैक्सिमम डेरिवेटिव यहां 3 जगह है। अब ये मैक्सिमम डेरिवेटिव का मैक्सिमम पावर, तो इस पर पावर 1 है, उससे ज्यादा 3 है, उससे ज्यादा 5 है, इसलिए डिग्री यहां 5 होगा। कंसेप्ट क्लियर हुआ? तो इतना अगर मान लो ऑर्डर और डिग्री से रिलेटेड क्वेश्चन दिए तो कुछ भी अब पलट करके दे देगा, तो बनाने की कैपेसिटी मेरे विचार से हो जानी चाहिए ऑब्जेक्टिव में इससे रिलेटेड। चलो ऑब्जेक्टिव में अब ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन होता है, वो गारंटी है पूछता है, उसको हम लोग ध्यान देते हैं। इस क्वेश्चन में देखो वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर बोलेगा कि इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालिए। IF का मतलब इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब फिर तुमको याद रखना होगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर किस प्रकार के डिफरेंशियल इक्वेशन में होता है। थोड़ा शॉर्ट में तुमको समझा देते हैं। हम एक डिफरेंशियल इक्वेशन को कहा जाता है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। थोड़ा सा थ्योरी में देख लो
लिखा होगा dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू, इस प्रकार से रहता है, जहां पर याद रखना ये P और Q या तो कांस्टेंट होगा, मेरी बात को ध्यान से सुनना, P और Q या तो कांस्टेंट होगा या नहीं तो यह फंक्शन होगा, है कि नहीं, किसका, तो x के रिस्पेक्ट है तो x का फंक्शन होगा। तो यह एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाता है, LDE, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। और जब भी ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होगा तो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है e टू द पावर इंटीग्रेशन पी डी वाई, सॉरी पी डी एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट है ना, तो पी डी एक्स, यही इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है। और इसका अगर सॉल्यूशन करना हो, ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, अभी लॉन्ग में आएगा क्वेश्चन, उसके लिए भी जान लो, इसको अगर सॉल्यूशन करना होता है तो देखो y का डिफरेंशिएशन है y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेशन ये q इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx, ये सॉल्व करने का ये तरीका है। कभी कभी ये ऐसा रहेगा dx बाई डी वाई प्लस पी एक्स इक्वल टू क्यू। अब देखो यहाँ y के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएशन हो रहा है, x का हो रहा है, इसलिए यहाँ x लिखे, यहाँ y का डिफरेंशिएशन है तो y लिखे। यहाँ पर p और q क्या होगा, तो यहाँ पर p और q या तो कांस्टेंट होगा या नहीं तो y का फंक्शन होगा, यहाँ x का फंक्शन होगा, यहाँ y का फंक्शन होगा। और यहाँ पर इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे तैयार करोगे, e टू द पावर इंटीग्रेशन ये p dy। और इसका सॉल्यूशन कैसे करोगे, इसका सॉल्यूशन होगा x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटीग्रेशन q इंटीग्रेटिंग फैक्टर dy प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट c। ये पूरे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की हम बात किए, क्लियर है कि नहीं। अब इसी में ऑब्जेक्टिव में तुमको देगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालिए, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब एक चीज और देखो, याद रखना इस फॉर्मूला को, e टू द पावर log x, ये टू द बेस e होगा तो यहां डायरेक्ट x लिख देना, ये फॉर्मूला याद करोगे, बार बार इंटीग्रेटिंग फैक्टर में ये तुमको डिस्टर्ब करेगा, तो इसको डायरेक्ट x लिख देंगे। तो चलिए इस थ्योरी के आधार पर अब ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आया तो बोलोगे इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर, थोड़ा सा अगर क्वेश्चन में दे ही दिया कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालिए, इसका मतलब यह जरूर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होगा, है कि नहीं। अब चलिए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ये कैसा है, तो देखो dy बाई डी एक्स ऐसा है, पहला वाला है, कभी कभी इस पर भी दे देगा, तो पहला वाला पर है तो देखो इसको अगर कंपेयर करोगे, इसको इससे कंपेयर करोगे, अब चूंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो लिखने की जरूरत नहीं है, अगर इसको इससे कंपेयर करोगे तो बोलो p का वैल्यू क्या हुआ, y के साथ जो y का जो कोफिशिएंट है वो हुआ 1/x, क्लियर। q का वैल्यू क्या हुआ, जो राइट साइड है वो। एक चीज और गौर करो, जितना भी डिफरेंशियल लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होगा वहां पर ये पावर, यहाँ पर कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। क्वेश्चन में तुमको ऐसा दे देगा कि यहाँ भी कुछ मल्टीप्लाई कर देगा तो पहले यहाँ 1 लाना, अभी बारी बारी से आता है तो देखोगे। चलिए ये p निकल गया। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर अगर निकालना हो तो e टू द पावर p dx लिखोगे, तो e टू द पावर 1/x dx लिखोगे। अब चलिए 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log x, आ गया, ये आया, यहां पर बेस ई है, ऑलरेडी है एज ए डिफॉल्ट, तो इसका आंसर क्या हो गया x, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर x होगा, यानी इसका ऑप्शन में जहां x लगा होगा उसी में टिक लगाना। xy इक्वल टू 1 इज, सब्र करो, धीरे 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 आगे चलेगा, बोले ना शुरू से अंत तक देखना होगा।
12 नंबर 12 मार्क्स गेन करना आसान नहीं है। अब 1-1.5 घंटा अगर वीडियो को सही ढंग से देखोगे, एक बार 2 बार समझ जाओगे, 12 मार्क्स आ जाएगा। यहाँ पर भी देखो, यहाँ भी इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है, जल्दीबाजी से कुछ नहीं होगा। अब यहाँ पर इंटीग्रेटिंग फैक्टर, अब हम जो मान लो क्वेश्चन जो बतला रहे हैं तो एग्जैक्ट यही क्वेश्चन आ जाएगा, ऐसी बात नहीं है, लेकिन ये 100% गारंटी है कि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा और तुम अगर सीख लिए हो तो बन जाएगा। क्लियर है, ये गारंटी 100% है। चलो इसको देखो, तो गौर करो, यहां भी dy बाई डी एक्स है। कभी कभी आगे आओगे तो बतलावेंगे dx बाई डी एक्स, dx बाई डी वाई को dy बाई डी एक्स में कन्वर्ट करना होता है, तो कभी dy बाई डी एक्स को dx बाई डी वाई में कन्वर्ट करना होता है। वो धीरे धीरे सीखोगे। अब देखो, इसको किससे कंपेयर करोगे, इससे कंपेयर करोगे कि नहीं, इसको इससे कंपेयर करोगे या नहीं। जो कंपेयर करोगे तो हम कुछ देर पहले क्या बोले थे, dy बाई डी एक्स या dx बाई डी वाई का कोफिशिएंट ऑलवेज 1 होना चाहिए। यहां देखो आ गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो पहला तो इसको 1 लाइए। इसको 1 लाने के लिए क्या करोगे, 1 माइनस एक्स स्क्वायर से दोनों तरफ डिवाइड कर दो। चूंकि ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, हम डायरेक्ट लिखते हैं, तो इसको लिख दोगे x बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई 1 बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखो यहां पर प्लस यहां लिख दोगे और ये माइनस इसको दे दोगे, यही न p के जगह पर हो गया, हुआ या नहीं, और ये q के जगह पर हो गया। हम लोग को इंटीग्रेटिंग फैक्टर पूछ रहा है, p से मतलब है, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे मालूम करोगे, e टू द पावर p डी एक्स करोगे तो e टू द पावर माइनस एक्स बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स करोगे। हो सकता है ये 2 मार्क्स में भी क्वेश्चन दे देगा। अब यहाँ बात आई इसको इंटीग्रेशन करने का। अब तो इंटीग्रेशन तुम्हारा स्ट्रांग होना चाहिए। इसको कैसे इंटीग्रेशन करोगे, इसको इंटीग्रेट करने के लिए सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करोगे। याद करो, नीचे वाले को z अगर ले लिया जाए तो ऊपर वाला dz में कन्वर्ट हो जाएगा। चलिए इसको बनाते हैं, सीखो, इंटीग्रेशन भी सीख जाओगे। वैसे वीडियो उसका कुछ बनाए हुए हैं। लेट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू जेड, डिफरेंशिएशन करते हैं तो 1 का 0, एक्स स्क्वायर का 2x, तो माइनस 2x dx इक्वल टू dz, तो माइनस एक्स डी एक्स इक्वल टू हाफ डी जेड। समझ में आ रही है। तो यहां पर आओगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू ई टू द पावर इंटीग्रेशन माइनस एक्स डी एक्स के जगह लिख दोगे हाफ डी जेड, और 1 माइनस एक्स स्क्वायर के जगह लिख दोगे जेड। अब चलिए ई टू द पावर हाफ बाहर चला गया, ये हो गया 1 बाई जेड डी जेड। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना मेरी बात को। अब आओ ई टू द पावर हाफ, 1 बाई जेड का इंटीग्रेशन हो जाएगा लॉग जेड। अब ये लॉग के आगे जो मल्टीप्लाई है वह पावर में जाता है। फिर देखोगे ई टू द पावर लॉग, ये जेड पर पावर हाफ को रूट अंडर जेड बोला जाता है। चलो ये रेड में जो लिखे हैं दोनों सेम है, इसलिए यहां हो जाएगा केवल रूट अंडर जेड। जेड का वैल्यू क्या है, तो लिख दोगे रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हुआ, रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्योंकि ये इतना लंबा गया इसलिए हम बोले यह 2 नंबर में भी पूछ सकता है, ऑब्जेक्टिव में भी पूछ देगा। प्लस वाई सेक एक्स इक्वल टू टेन एक्स इज, ये बतलाइए। यहां पर भी आ गया इंटीग्रेटिंग फैक्टर। फिर कंपेयर करोगे तो पहला जो लिखा हुआ था उसी पर होगा। तो देखोगे यहाँ p का वैल्यू सेक एक्स है और q का वैल्यू टेन एक्स है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फॉर्मूला e टू द पावर सेक एक्स डी एक्स होता है, e टू द पावर। अब सेक एक्स का इंटीग्रेशन तुमको याद रखना होगा, लॉग सेक एक्स प्लस टेन एक्स होता है, सेक एक्स प्लस टेन एक्स होता है। और गौर करो यहाँ बेसी है, दोनों कैंसिल होकर ये सेक एक्स प्लस टेन एक्स, इसमें टिक लगाओगे, ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है। टेन एक्स इक्वल टू साइन एक्स इज, इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालो। फिर कंपेयर करोगे तो डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई, पी का वैल्यू यहां पर तुमको 2 tan x हो गया,
Q का वैल्यू तुमको sin x हो गया। इंटीग्रेटिंग फैक्टर अगर निकाला जाएगा तो e टू द पावर p dx, ये सब सीख लोगे ना तो इससे रिलेटेड लॉन्ग क्वेश्चन बनाने में तुमको सहूलियत होगा। अब चलिए e टू द पावर, देखो 2 बाहर आ जाएगा, ये tan x dx हो गया। अब यहां पर इसका दो इंटीग्रेशन का दो आंसर होता है, एक होता है माइनस लॉग कॉस एक्स, एक होता है लॉग सेक एक्स। तो वो तुम ऑप्शन के आधार पर इसको आंसर दे सकते हो। तो यहां हो जाएगा 2 लॉग सेक एक्स हो गया, यहां भी बेस ही है। फिर देखोगे e टू द पावर, ये देखो 2 चला जाएगा पावर में, लॉग सेक, ध्यान से समझना ये सब चीज। अब ये आ गया जो फॉर्मूला लिखे थे, दोनों कैंसिल होकर इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स प्लस 2y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब चलिए यहां पर फिर देखोगे dy बाई डी एक्स के साथ 1 मल्टीप्लाई है, तो x से दोनों तरफ, सॉरी x मल्टीप्लाई है तो x से डिवाइड करोगे तो dy बाई डी एक्स प्लस 2 बाई एक्स इंटू वाई और एक्स स्क्वायर बाई एक्स, एक्स हो गया, यही p कहलाया। तो p कहलाया तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फॉर्मूला e टू द पावर p dx, e टू द पावर देखो 2 बाहर कर दो और 1 बाई एक्स डी एक्स कर दो, ये हो जाएगा e टू द पावर 2, 1 बाई एक्स का इंटीग्रेशन लॉग एक्स होता है, फिर 2 चला जाएगा पावर में लॉग एक्स स्क्वायर, यानी फाइनल इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर हुआ एक्स स्क्वायर। तो इस प्रकार से ऑब्जेक्टिव में अगर मान लो या 2 नंबर में ऑर्डर, डिग्री और इंटीग्रेटिंग फैक्टर से रिलेटेड खास करके क्वेश्चन पूछता है तो तुमको प्रैक्टिस कराए। अब आइए छोटा छोटा डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन भी कभी कभी ऑब्जेक्टिव में पूछता है, वो 2-4 एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं। प्लस वाई डी एक्स इक्वल टू 0, ये यहां पर अब आओ, अब आ गए डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन। बहुत छोटा छोटा जो होगा वो खास करके ऑब्जेक्टिव में भी पूछता है या 2 मार्क्स में पूछता है, यहां पर ऑप्शन दे देगा, इसको सॉल्व कीजिए। अब सीखो डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन, 2 चीज सीखो, डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्मेशन, इक्वेशन को डिफरेंशियल इक्वेशन में फॉर्म बनाने के लिए हम लोगों को डिफरेंशिएशन करना होता है, लेकिन डिफरेंशियल इक्वेशन का अगर सॉल्यूशन होगा तो हमको इंटीग्रेशन करना होता है। अब सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन का पहला मेथड क्या है, वेरिएबल सेपरेबल मेथड। धीरे धीरे थ्योरी भी थोड़ा बहुत बतला रहे हैं। वेरिएबल सेपरेबल मेथड का मतलब तुम देखो, ये क्वेश्चन को लिखोगे इस प्रकार से, मान लो गिवन दैट, सपोज करो ये अगर 2 नंबर में पूछ दिया तो इसको लिखना होगा तुमको, लेकिन ये किस बिहार बोर्ड के 2 साल यह ऑब्जेक्टिव में पूछा है। तो देखो dx वाले टर्म को ऑलवेज राइट साइड लिखना, ये आदत बनाओ। देखो ये ऑलरेडी क्या, यहां पर देखो क्या ये ऑलरेडी वेरिएबल सेपरेबल है, तो वेरिएबल सेपरेबल मेथड का मतलब क्या होता है, dx के जगह x होना चाहिए और dy के जगह y होना चाहिए, यहां नहीं है। तो इस y को जब लेफ्ट साइड लाओगे तो 1 बाई वाई डी वाई होगा, और x को जब राइट साइड लाओगे तो 1 बाई एक्स डी एक्स होगा। तो देखो यहां वेरिएबल सेपरेट हो गया। तो सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन का एक तरीका हुआ वेरिएबल सेपरेबल मेथड, है कि नहीं। दो आराम से, कब कुछ क्वेश्चन जो होगा कुछ ऐसा होगा डिफरेंशियल इक्वेशन जिसको हम आसानी से वेरिएबल सेपरेट नहीं कर सकते हैं, यानी डी वाई को डी वाई के पास, एक्स को डी एक्स के पास नहीं करते हैं। तो आगे थ्योरी में पढ़ोगे होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। चलिए ये सिंपल है। अब जब इतना करने के बाद लिखा जाता है बाय इंटीग्रेटिंग, सपोज करो ये 2 नंबर में पूछेगा तो इतना तुमको लिखना होगा, क्लियर। 1 बाई वाई का इंटीग्रेशन क्या होगा, लॉग वाई। 1 बाई एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, लॉग एक्स। अब प्लस ध्यान से समझना, इंटेग्रल कांस्टेंट एक इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में प्लस करते हैं। तो एक तरीका जानो, ये भी लॉग में है, यह भी लॉग में है, इसलिए इसको भी हम कांस्टेंट को भी लॉग में लिख दें, सभी लॉग में आ जाएगा। अब क्या करोगे, इसको इधर जब लाओगे,
लॉग वाई प्लस लॉग एक्स इक्वल टू हो जाएगा लॉग सी। लॉग एम प्लस लॉग एन को लिख सकते हो लॉग एम इंटू एन के फॉर्म में। ये लॉग सी हुआ। दोनों तरफ लॉग लगाया जाता है तो दोनों तरफ से लॉग हटाया भी जा सकता है। तो एक्स वाई इक्वल टू सी हो सकता है ऑब्जेक्टिव में ये ऑप्शन हो सकता है ऑब्जेक्टिव में यह ऑप्शन हो। तो जो ऑप्शन होगा हम उसमें टिक लगा देंगे। अब बाय द वे अगर ये 2 मार्क्स में पूछ दिया तो इसी प्रकार से सॉल्व किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो इसी टाइप का, बाई वाई स्क्वायर इक्वल टू 0, इसको सॉल्व कीजिए। यह बिहार बोर्ड में 2021 में पूछा था। ये कैसे बनाओगे, देखो यहाँ वाई स्क्वायर है ना, इजी वे में क्रॉस मल्टीप्लीकेशन यदि करते हैं तो अपना मेथड अगर 2 मार्क्स में पूछेगा तो इसी प्रकार से बनेगा। हम डायरेक्ट बतला रहे हैं ये y dx माइनस एक्स डी वाई इक्वल टू 0 इंटू समथिंग 0। क्या बोले थे, dx वाले को ऑलवेज राइट साइड लिखना। तो यहां पर पहले ऐसे लिख दे अगर हम लोग, अब फिर इसको पलट करके अरेंज कर दें तो हम सही है। अब वेरिएबल को सेपरेट कर दो, y को इधर भेज दो। सीखो ये, यही छोटी बात सीखने के बाद लॉन्ग क्वेश्चन, लॉन्ग आंसर टाइप का क्वेश्चन बनेगा तुमको। ये x को इधर लाओगे, बार बार बोल रहे हैं शुरू से अंत तक देखना होगा। अब इसको इंटीग्रेशन करोगे, यहीं पर चलो कर देते हैं। वैसे मेथड जो है बनाने का, मेथड से बनाना। चलिए इसको लिख दोगे log y, इसको लिख दोगे log x, इसको लिख दोगे log c या log k। अब चलिए log y इक्वल टू log m प्लस log n, log x c या k x, y इक्वल टू हो जाएगा c x, यह भी आंसर होगा। ऑप्शन में अगर ये नहीं मिलेगा तो हो सकता है y बाई एक्स इक्वल टू सी या k हो। तो जो ऑप्शन होगा उसी में हम लोग टिक लगा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कहेगा द सॉल्यूशन ऑफ इक्वल टू ई टू द पावर एक्स माइनस वाई। इसको कैसे बनाओगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लिखोगे गिवन दैट, पढ़ा होगा 7-8 क्लास में, पावर जब निगेटिव होता है तो उसको हम लोग डिवाइड के फॉर्म में लिखते हैं। पढ़े हो कि नहीं। वेरिएबल सेपरेट करो, dx को राइट साइड भेज दो तो ये e टू द पावर x dx हो गया। वेरिएबल सेपरेबल मेथड भी यूज हो गया। y वाला टर्म dy के पास, अब इंटीग्रेशन कर दो, लिख देंगे बाई इंटीग्रेटिंग, इंटीग्रेशन करोगे तो e टू द पावर y dy, e टू द पावर x dx, e टू द पावर y का इंटीग्रेशन e टू द पावर y ही होता है, इसका e टू द पावर x ही होता है, प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट c होता है। यही इसका आंसर हुआ। ज्यादा से ज्यादा इसमें लॉग लगा के लेकिन यही इसका आंसर हुआ। मान लो इसी प्रॉब्लम को होता नहीं, एक क्वेश्चन पूछा भी है, डिफरेंशियल इक्वेशन निकालिए dy बाई डी एक्स इक्वल टू ई टू द पावर एक्स प्लस वाई। ये 2016 में पूछा है बिहार बोर्ड में। तो फिर इसको कैसे बनाओगे, dy बाई डी एक्स ई टू द पावर एक्स इंटू ई टू द पावर वाई। चूंकि ये पावर प्लस में है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ माइनस में था तो डिवाइड हो जाएगा। ये dy, ये ई टू द पावर वाई को लेफ्ट साइड लाओगे तो नीचे चला जाएगा, dx चला जाएगा, इधर हो जाएगा। इसको तुम e टू द पावर माइनस वाई डी वाई लिख सकते हो, इसको e टू द पावर x dx। इंटीग्रेशन देखो, बार बार प्रोसेस में जरूर लिखना एग्जामिनेशन में, हम नहीं भी लिखते हैं, एक बतला दिए हैं, तुम लिखते रहना। इसका इंटीग्रेशन e टू द पावर माइनस वाई, और रूल याद करो, y के साथ जो मल्टीप्लाई है उससे डिवाइड करते हैं, ये e टू द पावर x और प्लस c या k लिख सकते हैं। ये देखो माइनस ई टू द पावर माइनस वाई इक्वल टू ई टू द पावर एक्स प्लस के, अरेंज कर दो, बहुत सुंदर लगेगा देखने में। इसको उधर भी भेज दो तो हो जाएगा ई टू द पावर माइनस वाई प्लस ई टू द पावर एक्स प्लस के इक्वल टू 0। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बोलेगा सॉल्व द
डिफरेंशियल इक्वेशन कॉस स्क्वायर एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू टेन एक्स। ये देखोगे बारी बारी से प्रैक्टिस करने से होगा तुमको। यह देखने से लग रहा है ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है कि नहीं। ये जो है इस वीडियो में तुमको हम ऑब्जेक्टिव और शॉर्ट बतला रहे हैं। लॉन्ग के लिए दूसरा वीडियो को का इंतजार तुमको करना होगा, और जब तक इस वीडियो को अच्छे ढंग से नहीं समझोगे तब तक लॉन्ग आंसर टाइप का जो वीडियो भेजेंगे वो नहीं समझ में आएगी। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। लिखते हैं गिवन दैट जो है उसको लिख दो, डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू टेन एक्स। देखोगे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में डी वाई बाई डी एक्स का कोफिशिएंट ऑलवेज 1 होना चाहिए, तो कॉस स्क्वायर एक्स से बोथ साइड डिवाइड कर दो। डिवाइडिंग तो क्या मिलेगा, यहाँ डी वाई बाई डी एक्स, वाई में कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड करोगे ना तो 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स सेक स्क्वायर एक्स होता है, इतनी तो समझ में आती होगी। और ये tan x बाई कॉस स्क्वायर एक्स होगा। ये छोटा है, ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। ऐसे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में लॉन्ग आंसर टाइप का भी क्वेश्चन होता है। ये डी वाई बाई डी एक्स प्लस सेक स्क्वायर एक्स इंटू वाई, टेन बाई ये हो जाएगा तुमको tan x, आइए 1 बाई कॉस स्क्वायर हो गया सेक स्क्वायर एक्स। यहाँ लिखोगे, यहाँ पर लिखोगे एग्जामिनेशन में जब भी बनाना होगा तो ये इसको कैसे लिखोगे सो सीखो। लिखोगे बाई कंपेयरिंग डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू, ये जरूर लिखना एग्जामिनेशन में। तो कंपेयर करोगे तो पी का वैल्यू हुआ सेक स्क्वायर एक्स, क्यू का वैल्यू हुआ tan x इंटू सेक स्क्वायर एक्स। अब पहला काम इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना होता है, तो e टू द पावर पी डी एक्स, देखो यहाँ x के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएशन है तो पी डी एक्स लिखेंगे। तो यहाँ पर e टू द पावर p का वैल्यू है सेक स्क्वायर एक्स, और सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन tan x होता है। तो ये मेरा हुआ इंटीग्रेटिंग फैक्टर। हो सकता है तो इस क्वेश्चन को ऑब्जेक्टिव में अगर तुमको बोलेगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालिए तो यही आंसर हुआ। अगर कह देगा इसको सॉल्व कीजिए तो सॉल्यूशन में इसका रूल है। सॉल्यूशन में कैसे लिखते हैं तो देखो डी वाई बाई डी एक्स है ना, याद रखना कुछ देर पहले हम लिखे थे y इंटीग्रेटिंग फैक्टर, जो डी वाई बाई डी एक्स होगा ना तो लिखना y का डिफरेंशिएशन चूंकि हो रहा है y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अगर dx बाई dy होता तो लिखते x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेशन का साइन देना, ये q देना, इंटीग्रेटिंग फैक्टर दे देना। चूंकि x के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएशन हो रहा है तो यहाँ dx लिख देंगे। अगर dx बाई dy होता तो यहाँ dy लिख देंगे, ये याद रखना। y इंटीग्रेटिंग फैक्टर को लिख दो और q का वैल्यू जो है उसको लिख दो। यहाँ देखो q का वैल्यू फाइंड आउट किए हुए हैं tan x सेक स्क्वायर एक्स, इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो है उसको लिख दो और ये dx। अब बात आती है इसको कैसे इंटीग्रेशन करोगे, तो ये सब्स्टिट्यूशन मेथड से होगा। tan x को z मानो, इसका मतलब है ये 2 मार्क्स का नहीं होकर के ये सीबीएसई में 3 मार्क्स का क्वेश्चन अगर पूछना होगा तो यही क्वेश्चन हुआ। बिहार बोर्ड में हो सकता है ये लॉन्ग में पूछ दे, तो लंबा जा रहा है ना, तो लिखोगे लेट tan x को मान लोगे z, डिफरेंशिएशन करोगे सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू डी जेड है नहीं, ये y टू द पावर tan x इक्वल टू, देखो ये सेक स्क्वायर एक्स और ये dx दोनों मिल करके बन जाएगा dz। ये tan x के जगह लिख दोगे z और e टू द पावर z, ये dz। समझ रहा है ना, लंबा जा रहा है, लॉन्ग प्रोसेस हो रहा है। अब बात आती है इंटीग्रेशन में, इसको कैसे इंटीग्रेशन करोगे, तो ये करेंगे बाई पार्ट का यूज करेंगे। अब बाई पार्ट भी सिखलाए हुए हैं आईलेट वर्ड में, ILATE, तो ई यानी लास्ट में आता है और एल्जेब्रिक पहले आता है,
तो जेड को मानोगे फर्स्ट फंक्शन, है नहीं, जेड इंटीग्रेशन ई टू द पावर जेड डी जेड माइनस, याद रखना इसको अपना, और फिर डी जेड बाई डी जेड और इंटीग्रेशन ऑफ ई जेड डी जेड, ये होगा, है कि नहीं। अब इसको सॉल्व करोगे तो ये y ई टू द पावर 10x इक्वल टू जेड ई टू द पावर जेड, और थोड़ा देखो डी जेड बाई डी जेड 1 होता है, ई टू द पावर जेड का इंटीग्रेशन ई टू द पावर जेड होता है, तो 1 इंटू ई टू द पावर जेड, इसका इंटीग्रेशन करोगे और इसको हम यहाँ कहीं पर लिख देते हैं रेड कलर से या ब्लू कलर से, यहां पर इसका आंसर अब लिख रहे हैं, ध्यान देना, y ई टू द पावर 10x इक्वल टू जेड ई टू द पावर जेड, देखो जेड का वैल्यू भी पुट कर दो, जेड का वैल्यू है 10x, तो ये हो जाएगा 10x ई टू द पावर 10x माइनस ई टू द पावर जेड का इंटीग्रेशन ई टू द पावर जेड, तो ई टू द पावर 10x प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट c। इसको एक स्टेप और आगे बढ़ा सकते हैं, वो गौर करो, यदि e टू द पावर 10x 3 जगह है, देख रहे हो ना, अगर इसे डिवाइड कर देंगे तो हो जाएगा ये y, ये केवल 10x, ये 1 और ये c बाई e टू द पावर 10x, यानी c e टू द पावर माइनस 10x, यह भी आंसर सही है, यह भी आंसर है।